हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर 11th क्लास के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि सर कुछ 11th का अच्छा कंटेंट मिले, क्योंकि बेस जो है 11th का वो लॉन्ग लाइफ आपको हेल्प करता है। तो आज के पहले वीडियो से मैं आपका वेलकम करता हूं, अकाउंट्स गुरु जितेश सर। बेसिक देखिए, अगर अकाउंट्स पढ़ना है तो टर्म्स, अगर टर्म्स नहीं पढ़ता तो आप अकाउंट्स में आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट? बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक द एबीसीडी जो आपने बचपन में पढ़ा था, राइट? आइए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स विद अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। मेरे बच्चों, 11th 12th के नजरिए से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव डिवाइडेड द सेम इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटर। पहला जो अकाउंट्स आपको पढ़ना है एज अ सोल प्रोप्राइटर मींस सिंगल ऑनर इन द बिजनेस, अंडर में भले कितने भी एम्प्लॉइज हो। देन मूविंग फर्दर, सेकंड कैटेगरी है पार्टनरशिप, राइट मेरे बच्चों? और थर्ड कैटेगरी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू, राइट, कंपनी। अब मजेदार बात क्या है मेरे बच्चों, अगर आपको 11th में सक्सेस चाहिए तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सर 11th अकाउंट्स इज टोटली बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटर। एक सिंगल बिजनेसमैन कैसे अपना बिजनेस रन करता है, अपने अकाउंट्स मैनेज करता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, एसेट का एनालिसिस करता है, लायबिलिटीज का एनालिसिस करता है, यही सब आपको thoroughly पढ़ना है। And then partnership and company, that will be shifted to 12th class, that we'll discuss later on, right? चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव, एक सोल प्रोप्राइटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, कहीं मार्जिन दिख रहा है, कहीं लायबिलिटी, कहीं एसेट, सर यही तो पढ़ना है, यही तो नहीं आता। तो आओ ना बच्चों, किसका है इंतजार? आइए चेक कीजिए। देखिए, एक तरफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिजनेसमैन और दूसरी तरफ दिख रहा है एक प्यारा सा बच्चा, यानी कि आप। और आप क्या करना चाहते हो? बिजनेस। बट मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? क्यों बिजनेस करना चाहते हो? सर एक ही लॉजिक है, एक ही चीज समझ में आती है, बहुत सारा पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। और पुराने टाइम और कलयुग के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस तो आ गया मेरे बच्चों। आज के बच्चे बोलते हैं सर प्रॉफिट नहीं अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। देखिए, अच्छी बात है, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, गहराई से अपने बिजनेस के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। लेकिन आइडिया तो अच्छा है, क्या ऐसे आप पैसे कमा लेंगे? कैसे कमाएंगे पैसे? जरा सोचिए, कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? सर पहला थॉट, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, जिसे हम नाम देते हैं कैपिटल। क्या नाम देते हैं बेटा? कैपिटल। उससे भी आगे बढ़ने के लिए पहले एक छोटा सा बेसिक और डिस्कस करते हैं। देखिए जरा स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग साइकिल। अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 में भी आपको एक डायग्राम दिखेगा, विच इज अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहता है सर ये, कि सर बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। चैप्टर है, अभी समझ में आने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट माइंड में रहना चाहिए कि यस, ट्रांजेक्शंस को कहां रिकॉर्ड करता है एक बिजनेसमैन? जर्नल के अंदर। कहानी खत्म नहीं होती मेरे बच्चों। जर्नल से आप क्या बनाते हैं? लेजर। क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? लेजर। इंडिविजुअल एक एक अकाउंट का बैलेंस पता लगाते हैं। उसके बाद जैसा कि 10th और बचपन से आप करते आए हैं, इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़ते ना? एक्सेप्ट करो, यस। क्या पढ़ते हो? लास्ट की समरी। तो वही चीज अकाउंटेंट करता है मालिक के साथ। ऑनर को क्या शो करता है? समरी। और मेरे बच्चों, वो समरी कहां शो करते हैं अकाउंट्स में हम? ट्रायल बैलेंस। मन में थॉट आ रहा है कि सर समझ कम आ रहा है, बिकॉज दिस इज जस्ट द बेसिक, और ये सब के ऊपर एक एक चैप्टर है। आज समझ आ ही नहीं सकता, आज एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं। और लास्ट काम, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ, ये चीज आपको समझ में अप टू एन एक्सटेंट आ सकती है। हालांकि ये रियलिस्टिक चैप्टर है, हर बिजनेसमैन को ये बनाना पड़ता है। यू कैन डू रिसर्च इन द मार्केट। आप नीचे देख सकते हैं, देयर शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट मेरे बच्चों। क्योंकि ट्रेडिंग P&L बनाकर आपको पता चलता है आपने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, राइट मेरे बच्चों? और सेकंड चीज, बैलेंस शीट which is a combination of assets and liabilities, ये हर बिजनेसमैन के लिए बनाना जरूरी है। और एक खास बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करने वाला हूं, अगर आप कमेंट करते हैं, देयर विल बी अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। इनकम टैक्स का लॉ क्या कहता है मेरे बच्चों, कि हमें अकाउंट्स कौन सी डेट से कब तक बनाने चाहिए? तो अगर आप रिप्लाई करते हैं, देयर विल बी अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। ये अकाउंट्स गुरु जितेश सर का प्रॉमिस है आपके लिए, राइट? आगे चलते हैं मेरे बच्चों।
पहला एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, कुछ बातें डिस्कस करनी चाहिए अगर आपको अकाउंट्स का बेसिक पढ़ना है तो। इज इट नेसेसरी फॉर ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू प्रिपेयर अकाउंट्स? क्या बोलना चाहेंगे? यस, द आंसर इज यस। हर फॉर्म के लिए अकाउंट्स बनाना कंपल्शन है, राइट? इनकम टैक्स लॉ कहता है, राइट? नेक्स्ट, इज इट कंपल्सरी टू मेंटेन अकाउंट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर? सोचो, बिल्कुल सही। सर क्यों बनाने जरूरी है कंसिस्टेंटली? ये नहीं कि केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल है। सर, बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर वी कैन डू कंपैरिजन ऑफ आवर प्रॉफिट्स एज वेल एज अदर पैरामीटर्स। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट यू विल ओपन? अगर बिजनेस स्टार्ट करना है मेरे बच्चे, कौन सा अकाउंट? बिल्कुल सही, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। सर, ये क्या वर्ड आ गया? फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा, ये हर बिजनेसमैन को मिलती है एक फैसिलिटी बाय द बैंक कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं है देन ऑल्सो आप अपने चेक को क्लियर करवा सकते हैं, बाउंस भी नहीं होगा। लेकिन ये फैसिलिटी उन्हीं बिजनेसमैन को मिलती है जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और लिमिट भी उनके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होता है, राइट? ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो बैंक देता है ऑलमोस्ट हर एक बिजनेसमैन को। देन एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कैसे मैनेज करता है? अब मेन बात आ रही है बच्चों। सबसे पहले सर हमें दिमाग में रखना है कि वी आर द बिजनेसमैन एंड व्हाट वी आर डूइंग बिजनेस। लेकिन कहने से स्टार्ट नहीं होगा, आपको उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों? पैसा। क्या लगाना पड़ेगा? पैसा। और जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे, मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ which is known as capital। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कभी भी पैसा विड्रॉ करेंगे, that is known as drawings। is it okay मेरे बच्चों? कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, स्टॉक, मशीन्स, whatever, जो भी आप अपने बिजनेस में लगाते हैं और पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं, that will be treated as drawings, right मेरे बच्चों? आगे चलिए, और आपको एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है एसेट का। So what is the meaning of asset? वो सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा राइट है, whatever the things we have, we can say, आप बुक्स में देखेंगे asset are the properties of the business and all, but इसको और भी क्रिएटिव बनाया जा सकता है, whatever things we have, but it should have some monetary value। yes, very good। इससे कुछ बेनिफिट्स मिले, फायदा मिले, राइट मेरा बच्चा, राइट। और कुछ केसेस में we should have legal rights also। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, असेट को क्लासिफाई करते हैं। असेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स मेरे बच्चों। नंबर 1, नॉन करंट असेट, जिसे पहले के टाइम में अकाउंटेंट्स ने नाम दे रखा था फिक्स्ड असेट। नंबर 2 इज करंट असेट। नंबर 3 इज लिक्विड असेट एंड नंबर 4 इज फिक्टिशियस असेट। अब आगे इनके गहराई में जाने से पहले मेरा एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है आपसे। आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, एक दुकान दिख रही है और पास में बहुत सारे छोटे छोटे खाली बॉक्सेस। आज का एक लास्ट काम करते हैं इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, कि आखिर एक बिजनेस के अंदर क्या क्या असेट हो सकती हैं। सोचिए, सबसे पहले अगर आप मालिक हैं, आप बैठे हैं कैश काउंटर पे, तो सबसे पहले लक्ष्मी माता, है ना, घर पे भी यही बोलते हैं हम, सबसे पहले लक्ष्मी माता। हमें कुछ नहीं आता बट आप आते रहना, राइट? अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा कैश आ चुका है दुकान में, आप डेफिनेटली फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। जितना भी पैसा आपके बैंक में है वो क्या है आपके लिए? असेट। फिर जो सामान आप बेच रहे हैं मेरे बच्चों, आप देखिए स्क्रीन पे, वो क्या है आपके लिए? स्टॉक। इन सभी के मीनिंग्स जहां पे भी डाउट है, ये हम आने वाली क्लासेस में बराबर अपडेट आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट, डेटर्स। यस सर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड पहली बार मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, डेटर्स। सर आप डेप्टर्स क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इंसल्ट हो जाएगा, बी साइलेंट रहता है मेरे बच्चे। आपको भी ध्यान रखना है, कभी भी डेप्टर्स नहीं बोलने का। क्या वर्ड बोलना है? डेटर्स। सर डेटर्स क्या होते हैं सर? वैसे तो हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, राइट मेरे बच्चों? बट एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूं। टू whom we sell goods on credit from our shop, उनको हम एक अलग ही कैटेगरी में शो करते हैं, डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी परचून की दुकान है और मैंने 5 से 7 लोगों को उधार गुड्स बेचा, तो अब मैं, और मुझे पैसा नहीं मिला मेरे बच्चों भी। सर उधार क्यों बेचा? कंपटीशन है, मजबूरी है, व्हाटएवर वी कैन से। तो हमने जिन जिन लोगों को उधार गुड्स बेचा, अब मैं कहीं तो उनका नाम लिखूंगा, रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, सो दैट जब वो मुझे बाद में पैसा दें तो उनका अकाउंट क्या कर सकूं? कैंसिल कर सकूं। तो अभी मैं उनको किस कैटेगरी में शो करूंगा मेरे बच्चों? डेटर्स। किस कैटेगरी में? डेटर्स, राइट। नेक्स्ट, और क्या क्या आ सकते हैं? अगर दुकान पे फर्नीचर है,
मेरा खुद का, वो मेरी क्या है? असेट। अगर मेरे पास कुछ मशीन्स है मेरे बच्चों, क्या है मेरी? असेट। अगर मेरी बिल्डिंग है मेरे पास मेरे बच्चों, क्या है मेरी? असेट है, राइट? अगर मेरे पास कुछ ऑफिस इक्विपमेंट्स है, सर ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है? मेरे बच्चों कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इन सबको हम किस कैटेगरी में शो करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट्स, राइट? अगर मेरे पास खुद की शॉप का मोटर व्हीकल है, मोटर कार है, क्या है मेरी? असेट है। अगर शॉप के अंदर एसीज लगे हुए हैं, क्या है मेरे बिजनेस की? असेट है। अगर मेरे पास इन्वेंट्री को, स्टॉक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए टूल किट्स हैं, तो लूज टूल्स, वो भी क्या है मेरे बच्चों, मेरे लिए? असेट। और अगर मेरी शॉप की मार्केट में अच्छी वाली गुडविल है बेटा, एक बहुत अच्छा मेरा नाम एस्टैब्लिश हो चुका है अगर मेरे बिजनेस का, तो उसको भी मैं एक असेट मानता हूं। उसको मैं क्या नाम देता हूं मेरे बच्चा? गुडविल। और गुडविल के डिटेल वीडियो के लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लासेस का वेट करें। और क्या क्या असेट एक बिजनेस के अंदर हो सकती हैं, कमेंट करें मेरे बॉक्स के अंदर, राइट? यूट्यूब चैनल के अंदर। मोर अपडेट्स के लिए आने वाले कमिंग डेज में आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस दिखते रहेंगे, इसलिए सजेशन दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सो दैट सभी को नॉलेज मिले। और बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ।